माइक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पर बात हो रही है। इसमें हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला है यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा है डिमांड और तीसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस पर बात करेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस में 3 टॉपिक पर बात होगी। पहला है यूटिलिटी, दूसरा है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और तीसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। पहले टॉपिक पर बात हो चुकी है, अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम 5 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, दूसरा है घटती हुई एमयू का नियम, तीसरा है एमयू और टीयू के बीच ताल्लुकात, चौथा है उपभोक्ता संतुलन एक सामान के मामले में, और पांचवा व आखिरी है उपभोक्ता संतुलन 2 या 2 से ज्यादा सामानों के मामले में। पहले वीडियो पर बात हो चुकी है, इस वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम घटती हुई म्यू का नियम पर बात करेंगे। जब पहली मर्तबा हमारे स्कूल से सभी स्टूडेंट्स को ताजमहल घूमने के लिए ले जाया गया तब वाकई में वहां बहुत मजा आया। लेकिन जब दूसरी मर्तबा दोस्तों ने ताजमहल घूमने का प्रोग्राम बनाया तब दोस्तों के जिद करने पर मैं तो चला गया जरूर, लेकिन इस बार उतना मजा नहीं आया जितना पहली बार में आया था। वजह यही था कि मैं इन सबको पहले ही देख चुका था। इसी तरह जब तीसरी मर्तबा मेरे घर वालों की तरफ से ताजमहल देखने का प्रोग्राम बना तब मैं अपनी फैमिली की खुशियों के खातिर मना ना कर सका। मैं गया तो जरूर, लेकिन ताजमहल देखने का मजा दूसरी बार के मुकाबले में और भी कम हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही जगह बार बार जाने से हमारा मजा भी घटता ही जाता है। मैं हूं मिस्टर बी। आज सुबह जब मुझे जोरों की भूख लगी तब मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे खाना दीजिए। अम्मी ने गर्मा गर्म रोटी बनाई और मुझे खाने को दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, इसलिए मैं 4 रोटी खा गया। हमने देखा कि मिस्टर बी को 4 रोटी खाने से पेट भर गया। अब सवाल है कि क्या इन चारों रोटी से एक जैसा ही सैटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिलता है? तब इसका जवाब है नहीं। आइए देखते हैं। अगर हमें भूख लगी है और जब हम रोटी खाते हैं तो उससे कुछ न कुछ सैटिस्फैक्शन या यूटिलिटी जरूर से मिलता है। चूंकि हम जानते हैं कि सेटिस्फैक्शन को डायरेक्टली माप नहीं सकते, इसलिए इसे मापने के लिए इनडायरेक्टली इस शेप का सहारा लेते हैं। पहली रोटी से सैटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मिलता है क्योंकि इस वक्त हमें सबसे तेज भूख लगी होती है। लेकिन जब दूसरी रोटी खाते हैं तब सेटिस्फैक्शन थोड़ा घट जाता है। इसका वजह यह है, पहली रोटी खाने से हमारा भूख थोड़ा कम हो जाता है। इस तरह से तीसरी रोटी खाने से सैटिस्फैक्शन मेरा और घट जाएगा। चौथी रोटी जैसे ही खाते हैं तब सेटिस्फैक्शन और घट जाएगा और हमारी भूख भी मुकम्मल मिट जाती है। अब अगर हम 5वीं रोटी खाएंगे तब हमें इसे कोई भी सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी नहीं मिलेगा। अब हम यूटिलिटी को नंबर के जरिए नापेंगे। 5वीं रोटी से कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने की वजह इसे 0 नंबर देंगे। चौथी रोटी से हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए इसे 2 नंबर देंगे। चूंकि चौथी रोटी के मुकाबले में तीसरी रोटी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए इसे 4 नंबर देंगे। इस तरह से दूसरी को 7 और पहली को 12 नंबर देंगे। सभी रोटियों की यूटिलिटी का एक नंबर देने पर हम देख रहे हैं कि पहली रोटी का नंबर सबसे ज्यादा है। मतलब पहली रोटी से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दूसरी से कम, तीसरी से और कम और चौथी से सबसे कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जबकि 5वीं से यह 0 हो जाता है। इन दोनों एग्जाम्पल से हमने यही सीखा कि एक ही गुड्स या सर्विसेज का अगर लगातार इस्तेमाल करते हैं तब उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटता जाता है। जैसे ताजमहल पहली मर्तबा घूमने से जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उतना दूसरी मर्तबा में नहीं मिलता, इसी तरह से तीसरी मर्तबा में और घट जाता है। इधर रोटी वाले एग्जाम्पल में भी मिस्टर बी को हर अगली रोटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी घट रहा है, या दूसरे अल्फाज में कहें तो उसकी एमयू घट रही है। दरअसल इसे ही घटती हुई एमयू का नियम कहा जाता है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि दूसरी बातें एक जैसी होने पर एक्स गुड्स की हर एक यूनिट का लगातार इस्तेमाल करने से एक्स गुड्स की एमयू घटती है। यहाँ ख्याल रहे कि जो गुड्स या सर्विसेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वे सभी एक जैसी होनी चाहिए। जैसे पहली मर्तबा ताजमहल घूमने के बाद अगर दूसरी मर्तबा लाल किला घूमने चले गए तब हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं घटेगा। इसी तरह से अगर पहली रोटी सादी हो और दूसरी रोटी में थोड़ा घी या मक्खन लगा हो तब दूसरी रोटी से हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं घटेगा। इसलिए यह नियम कुछ शराइत के साथ ही लागू होता है, जिस वजह से ही इसमें दूसरी बातें एक जैसी होने पर अल्फाज जोड़ा जाता है। अब घटती हुई एमयू के नियम को हम एक टेबल और एक कर्व के जरिए दिखलाएंगे।
इस टेबल में हम देख रहे हैं कि रोटी का इस्तेमाल ज्यादा करने से रोटी की एमयू घट रही है। इधर कर्व में भी हम देख रहे हैं कि एक्स गुड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से एक्स की एमयू घट रहा है, जिस वजह से मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऊपर से नीचे की ओर झुक रही है। अब आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लें।